मैच हम दोबारा करते हैं। अच्छा, मैच फंक्शन के अंदर में क्या है कि मैच हमारा, हम सबसे पहले कॉलम नंबर निकालना चाहते हैं। हमें कॉलम का नाम दिया हुआ है, अब मुझे कॉलम का नंबर निकालना, भाई कौन सा नंबर का कॉलम है। तो मैंने लगाया यहाँ पे मैच फंक्शन, ठीक है। और मैंने चूज कर लिया यहाँ से इस नाम को, ठीक है। एंड इसको मैं चेक कहाँ करूँगा, कॉलम के सभी नामों में। तो कॉलम के सभी नामों में सारे कॉलम्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, हेडर्स को। अब मैं इसको फ्रीज कर दूंगा, वही गलती हो रही थी, पूरा डेटा नहीं सिलेक्ट करना। जहाँ पे कॉलम है ना, सिर्फ उसी को सेलेक्ट करना है। मतलब कॉलम फाइंड करने के लिए हम हॉरिजॉन्टल करते हैं। तो जब हम पहले वी लुकअप लगाते हैं उसमें तो हम पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे। हाँ, वी लुकअप में तो पूरा उसके डेटा बाद जब हम मैच लगाएंगे उसके अंदर, हाँ, तो उसको स्पेसिफिक सिर्फ रो का ही आपको डेटा देना है, और कॉलम का ही। कॉलम निकाल रहे हो तो कॉलम का पूरा सेलेक्ट करना है, और रो निकाल रहे हो तो पूरे रो को सेलेक्ट करना है। इसमें मैं पूरा दोबारा पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया। हाँ। सो अभी देखो, हमने यहाँ पे क्या किया, एरे लेके उसको फ्रीज कर दिया, कॉमा। अब हमसे क्या मांग रहा है, एग्जैक्ट मैच है कि क्या है, तो एग्जैक्ट मैच, ठीक है। हमें देखो 2 नंबर दे दिया। अभी यहीं पे मैं इसको उठा के, मैं अगर यहाँ पे फोन नंबर मांग लूँ तो ये तो दे रहा है। सिमिलरली यहाँ पे मुझे रो नंबर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लगाऊंगा मैच, और मैच निकालने के बाद में मैं दूंगा लुकअप वैल्यू। अब मुझे रो निकालना है, तो रो तो इसमें तो नहीं ढूंढ पाएगा ना वो, रो को तो यहाँ नहीं खोज पाएगा क्योंकि यहाँ तो है ही नहीं उसके जैसी वैल्यू। तो रो को तो ये यहीं ढूंढ पाएगा, इसी के अंदर में कौन सा रो है। तो हमने उसको दे दिया लुकअप एरे। अब उसको कर देंगे हम फ्रीज, उसके बाद में हम दे देंगे उसको एग्जैक्ट मैच, एंटर, ठीक है। तो अब हमें मिल गया। अब हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे मान लो हमने ये डाल दिया, आ गया हमारा रोल नंबर, काम कर रहा है बढ़िया तरीके से। अच्छा, अब हमारा जैसे मैच है, इसी के सिमिलर हमारा एक इंडेक्स फंक्शन है। जो काम हमारा मैच करता है, उसका एकदम अपोजिट काम जो है वो हमारा इंडेक्स करता है, ठीक है। तो अब हमारा डेटा का हमने ले लिया, कॉपी पेस्ट कर दिया, डेटा को सॉर्ट कर दिया। अब हम देखते हैं भाई इंडेक्स क्या करता है। ठीक है, तो इंडेक्स क्या करता है, इट गिव्स कॉलम स्लैश रो नेम अगेंस्ट नंबर, ठीक है। मैच उल्टा काम, मैच नंबर से हमें नाम देता था, और ये हमें नाम देगा नंबर से, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम फॉर एग्जांपल हम उसको बोल रहे हैं कि आप मेरे को जो आपका थर्ड कॉलम है, मुझे उसका आप नाम दो, थर्ड वाला कौन सा कॉलम है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंडेक्स लगाऊंगा। मैंने लगाया इंडेक्स। अब ये मुझसे देखो क्या मांग रहा है, थोड़ा सा इसमें चेंज है। इंडेक्स में मुझसे क्या मांगता है, एरे। मुझसे ये पहले क्या मांग रहा है, मेरा एरे मांग रहा है। उसके बाद मुझसे क्या मांग रहा है, रो नंबर। और फिर मुझसे मांग रहा है ये कॉलम नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं उसको एरे दे दूंगा। तो भाई एरे कहाँ पे है, मेरा ये है एरे, ये हमारा एरे। दोनों को साथ में रखता हूँ पहले, तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। इसको भी मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, यहीं से समझाऊंगा मैं अच्छा से। कंपेयर करना पड़ेगा वो। ठीक है। अच्छा, कभी ना जैसे अभी आप बोल रहे हो कि मैं ऑफिस में मैच फंक्शन लगा रहा था, बट मेरा हुआ नहीं। तो जिस टाइम पे ऐसा आपको कभी होता है ना कि मैं कोई फंक्शन लगाने जा रहा हूँ और मेरे से हो नहीं रहा, तो मैंने आपको ये बताया था कि भाई कुछ नहीं करना, सीधा आप उसका फंक्शन लिखो, और यहाँ पे जो हाइपर पूरा लिख दोगे तब आएगा ये।
पूरा मैंने फंक्शन लिख दिया और ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। अब आएगा ये ब्लू कॉलम, इस पे मैं क्लिक करूंगा। ये क्या हो गया, इसको इंटरनेट नहीं चल रहा क्या? आइडियली तो आ जाना चाहिए, बट नहीं आया। ठीक है, कभी अगर ऐसा होता है कि भाई मेरा एक्सेल भी नहीं चल रहा है, एक्सेल शीट काम नहीं कर रही है, उस केस में आप क्या करोगे कि आप जाओगे एक्सेल फंक्शंस, फिर डालोगे माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, और कौन सा फंक्शन आप ढूंढ रहे थे, जैसे मैच, तो MATCH, क्योंकि होता है कई बार नहीं आता समझ में। तो हम क्या करते हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट में जाएंगे, यही वाला ऑथेंटिक है, इसमें गए, इसमें जाके हमने देख लिया तो भाई हमारा मैच फंक्शन क्या करता है। अच्छा, हम जो पढ़ रहे हैं उसके एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं, बट माइक्रोसॉफ्ट ने इस बार 2024 में बहुत सारे नए फंक्शंस और रिलीज किए हैं। ठीक है, तो ये हर बार कुछ ना कुछ नया नया टिंकरिंग करते रहते हैं अपने लैब्स में। तो इसमें ये और भी जो भी इन्होंने उसमें नया मॉडिफिकेशन किया होता है अपडेटेड, वो ये यहाँ पे देते हैं। देखो अभी आपका सिंटेक्स इसने सबसे पहले आपको दिया, ठीक है, उसके बारे में वो एक्सप्लेन भी करता है कि भाई ये क्या काम करता है। फिर आपको हमेशा एग्जाम्पल वो देता है कि देखो ये एग्जाम्पल है, हमने इससे ये निकाला है। अभी देखो जैसे क्या बता रहा है ये, हमने मैच पढ़ा, मैच में हमने पढ़ा कि भाई जीरो डालेंगे तो एग्जैक्ट मैच है। क्या बता रहा है ये, फाइंड्स द फर्स्ट वैल्यू दैट इज एग्जैक्ट इक्वल टू लुकअप वैल्यू। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं ये पता, क्योंकि हर इंसान को हर टाइम पे पूरा का पूरा फंक्शन याद नहीं होगा शुरू में, तो जब तक रोज नहीं काम करेगा तो उसको रेफर करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ऑथेंटिक सोर्स। ये सबसे बेस्ट सोर्स है आपके पास में। आपको जाना है माइक्रोसॉफ्ट पे और आप उन्हें सर्च कर लेना है। अभी देखो हमने जो यूज के सिनेरियो पढ़ा था, वो ये पढ़ा था कि अभी यहाँ पे देखो वो एग्जांपल दिखा रहा है, ये उसने पूरा डेटा ले लिया, ये प्रोडक्ट है, ये उसका काउंट है, इसने यहाँ पे लगा के दिखाया आपको कि मैंने लगाया मैच, मैच में इसने क्या लिखा 39। फिर इसने B2 से B5 ले लिया, ये बी है, B2 से B5 तक इसने ले लिया डेटा, और इसको क्या दिया 1। ये पहले 1 लेकर दिखा रहा है, उसके अप्रोक्सीमेट लेस देन वाला, लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन वाला था ना। तो अभी देखो मैच, इसने क्या किया, मैच लगाया 41 लिखा, 41 कहाँ पे मिलेगा मेरे को, तो ये इसने नंबर भी दे दिया भाई, यहाँ से B2 से लेकर आपको यहाँ तक ढूंढना है। ठीक है, और जीरो यानी कि एग्जैक्ट मैच मुझे चाहिए, तो वो इसका बता देगा कि हाँ भाई ये इसने रो दिया ना, तो यहाँ पे देखो ये रो का नंबर बताएगा, चौथा नंबर पे है। देखो 41 कहाँ पे है, 1 2 3 4, चौथे नंबर पे आ गया। तो इस तरीके से हमें मैच बताएगा। सिमिलरली आपको किसी और फंक्शन के बारे में अगर जानना है, देखो पहले ना ये तो यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई रहती हैं, फिर भी अगर जाना है तो सिंपल बैक करना है, वही सेम चीज करनी है, और आपने वहां जाके, हाँ गए, यहाँ जाके सिंपल, जैसे अभी हमारा इंडेक्स हम पढ़ रहे हैं, इंडेक्स और मैच पूरे वी लुकअप का, इसको कहते हैं कि किंग ऑफ लुकअप्स है ये। अगर किसी ने इंडेक्स डबल मैच पढ़ लिया ना, तो इंडेक्स डबल मैच उसने अगर कर रखा है, वो बंदा वी लुकअप फिर लगाएगा नहीं, क्योंकि ये लुकअप ऐसा लुकअप है, ये पीछे भी चेक कर सकता है, आगे भी चेक कर सकता है। वी लुकअप की रेस्ट्रिक्शन क्या थी भाई, पीछे नहीं चेक कर सकता, लेफ्ट में होना चाहिए, हाँ सबसे लेफ्ट में होना चाहिए, उसके राइट में करेक्ट। फिर हम उसके लिए क्या यूज करते थे, उसके अदर चूज, वी लुकअप प्लस चूज और एक्स लुकअप। लेकिन एक्स लुकअप की लिमिटेशन क्या है, एक्स लुकअप में हम क्या मतलब कितनी वैल्यूज देते हैं, कितने कॉलम्स को चूज करते हैं। वही सिर्फ एक ही कॉलम चूज करते हैं, ये दो कॉलम चूज करते हैं, मतलब इसमें पूरा वो नहीं करना पड़ता ना, क्या, पूरा डेटा। एक्स लुकअप के अंदर में हम सबसे पहले उसको लुकअप वैल्यू देते थे, कॉमा, हम उसको वो वैल्यू देते थे जिसमें उसको खोजना है, उस लुकअप वैल्यू को, लुकअप एरे। उसके बाद में जिसको खोजना है रिटर्न एरे, रिटर्न एरे देते थे। तो हमारा सिर्फ एक्स लुकअप क्या करता है, एक इनपुट लेता है और एक आउटपुट देता है, और उसको ड्रैग करके नहीं कर सकते एक्स लुकअप में। लेकिन जब हम रिवर्स लुकअप लगाते थे, वी लुकअप प्लस चूज, उसके अंदर में मैंने बताया था कि हम कई कॉलम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 करके ऐसे।
तो वहां पे हम ये सारी चीजें यूज कर सकते थे। और अगर हमको कंप्लीटली डायनामिक चाहिए था तो हमने वी लुकअप प्लस चूज प्लस आपका डेटा नेम, डेटा मैनेजर हमने यूज किया था। अभी देखो हम इंडेक्स पहले समझ रहे हैं, इंडेक्स क्या चीज होती है। इंडेक्स हमने पढ़ा कि भाई मैच का एकदम अपोजिट है। मैच हमें देता है नंबर, रो नंबर या कॉलम नंबर। सिमिलरली जब हम इंडेक्स फंक्शन लगाते हैं और उसको इनपुट दे देते हैं तो देखो क्या करता है। हमने इंडेक्स नंबर दिया। अब देखो इंडेक्स नंबर, क्योंकि इंडेक्स हमारा क्या काम करता है, वी लुकअप का। इंडेक्स में क्या देते हैं हम, पूरा का पूरा जो एरे है, जैसे ये डेटा हमारा एग्जांपल दिया हुआ है, ये हमारा डेटा है, यानी कि ये क्या है हमारा ए कॉलम, और ये कौन सा है, ये बी कॉलम, A1 A2 A3, सॉरी A2 ए ये 2 हो गया, ये 3 ये 4। ठीक है, तो अब जब हम इसको एरे देंगे तो हम A2 से लेकर B3 तक, यानी कि यहाँ से लेकर ये A2 हो गया और ये B2 है, B3, यहाँ तक हमने इसको दिया। और उसके बाद हम क्या दे रहे हैं, इसको वैल्यू 2 दे रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद में हमने इसको अगेन वैल्यू 2 दिया। अभी हम इसको प्रैक्टिकल करते हैं। देखो, तो ये मैं पहले बता देता हूँ कि ये देखो, ये सिंटेक्स है हमारा, आगे सिंटेक्स ये एरे चाहिए इसको पहले कि भाई कौन सा एरे में ढूंढना है। उसके बाद इसको रो नंबर चाहिए। अच्छा, कॉलम नंबर अगर आप उसको नहीं भी दोगे, कॉलम नंबर हमारा 0 भी हो सकता है। कॉलम नंबर अगर आपका एक ही कॉलम है तो आप 1 दोगे। अगर मान लो आपका 2 कॉलम्स हैं तो आप उसमें 2 दोगे। तो इस तरीके से काम करता है। अब हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं। ये हमारा, ये नंबर हमारा ऑलरेडी आ चुका था, हटा दो। अभी देखो हम यहाँ पे लगाएंगे इंडेक्स, इनसे ये मांग रहा है एरे। तो फिलहाल के लिए हम अगर इसको, ये हमारा कॉलम नंबर है तो हम इसको एरे दे देते हैं, ये वाला कॉलम फाइंड करना है हमको, इंडेक्स में कॉलम का नाम फाइंड करना है। तो हमने इसको सिंपल एक एरे दे दिया। इसको कर देंगे प्लीज कॉमा। अब ये मांग रहा है कि रो नंबर, भाई कौन सा रो है, फर्स्ट रो है ये, पहला रो। एंड कॉलम कौन सा है, कॉलम नंबर, कॉलम नंबर तो हमको ढूंढना है। तो जो सा हम चाहिए वो हम पिक करेंगे। कॉलम नंबर हम इसको दे देंगे, कितने कॉलम नंबर हैं, कॉलम सौ। नंबर, कॉलम नंबर। अब देखो हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। ऑटोमेटिकली 1 ले लिया। इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे दे दिया। अब हम इसको मान लो अगर 2 देते हैं तो नेम दिया। अब यहाँ पे अगर हम ये जहाँ पे हम कॉलम नंबर दे रहे हैं ना, सिंपल सा इसको हटा के ये लगा दिया, दे दिया हमें। मतलब उसका उल्टा उल्टा है क्या हो गया? यहाँ पे हमने मैच लगाया, हाँ, नाम, नंबर हाँ निकाला था। करेक्ट। यहाँ पे हमने हमने फिर नाम से हमने उसका मैच लगा के नंबर निकाल लिया। और जो अगर हमको इंडेक्स हमें लगा रहे हैं तो वो सेम नंबर का हमें नाम दे दे रहा है। तो अभी हमने इसको क्या किया, एरे में हमने इसको दिया कि भाई ये कहाँ ढूंढा जा सकता है। तो हमने वैसे ही सेलेक्ट किया जैसे पहले हमने किया था, और उसी तरीके से हमने फिर उसको डेटा दिया। अभी सिमिलरली यहाँ भी वही चीज करते हैं। ये हमारा हमने रो फाइंड किया था। अभी देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वापस से लगाएंगे इंडेक्स। थोड़ा ध्यान से बस यही फंक्शन पार्ट अच्छे से समझना है। अगला इंडेक्स मैथ में हम फिर बहुत बढ़िया कर लेंगे उसको। इंडेक्स कर लिया। अब ये मांग रहा है हमारा एरे, तो मुझे पता है भाई ये रो निकाल रहे हैं हम। तो रो निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली रो का ही डेटा सेलेक्ट करेंगे। हमने रो का डेटा सेलेक्ट कर लिया और उसको फ्रीज कर लेंगे, कॉमा। अब ये मांग रहा है हमसे रो नंबर, तो रो नंबर में मैं क्या दूंगा, ये इनपुट दे दूंगा, एक कॉमा। अब ये मुझसे मांग रहा है कॉलम, तो भाई एक ही कॉलम है ना हमारा, 1 आ गया। अब देखो यहाँ पे मैं अगर कोई वैल्यू चेंज कर दूंगा, देखो दोनों चीजें मिल गई। ये इंडेक्स और मैच का दोनों का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझ गया। ये आपके रेफरेंस के लिए मैंने इसको समझाया, ये तो वैसे भी एक्सप्लेनेशन पीछे दिया हुआ है। हमको सिर्फ इस शीट में इसी के ऊपर फोकस करना है। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने लगाया था मैच और यहाँ पे हमने लगाया इंडेक्स। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ चुका है कि भाई इंडेक्स का और मैच का क्या काम है। बस इसको अब याद रखना है। अब हम आगे चलते हैं। हमने अब कल पढ़ लिया था वी लुकअप क्या होता है। अब हम चलते हैं एच लुकअप की तरफ, हॉरिजॉन्टल लुकअप। डेटा ले लेते हैं और यहाँ हम पढ़ेंगे। ये अब हमने डेटा को क्या करना है, हॉरिजॉन्टल तभी तो होगा। चलो, अब हमारा पूरा डेटा जो है ये हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड है। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, अब मुझे उसने बोल दिया कि भाई इन जो एम्प्लॉयमेंट आईडीज है इनके अगेंस्ट में आप मेरे को दे दो सारी डिटेल्स। मेरे को उसका नाम चाहिए, मेरे को डेट चाहिए, और मेरे को एज, फोन नंबर, ये सब कुछ मुझे चाहिए। तो अपने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे जैसे हम वहाँ वी लुकअप लगाते थे वैसे सेम एच लुकअप लगेगा। इक्वल्स टू एच लुकअप, लुकअप वैल्यू अब हमारी क्या, हम पहले लेते थे उसको, अब हम क्या ढूंढ रहे हैं इसके बेस पे, एम्प्लॉयमेंट आईडी के बेस पे, तो उसको सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, टेबल एरे क्या देंगे हम इसको। ऊपर वाला रो फर्स्ट है, नहीं से फर्स्ट नहीं, वाला ऊपर वाला हम इसको कहाँ ढूंढने के लिए कह रहे हैं। मेन वाला पूरा रो। चलो फिर से बताता हूँ। हमने एच लुकअप लगाया, हमने इसको लुकअप वैल्यू दे दिया। अब लुकअप वैल्यू देने के बाद में हमसे क्या मांग रहा है, टेबल एरे। ये लुकअप हम पढ़ रहे हैं वी लुकअप, इसमें तो सारा डेटा ही देंगे ना हम। अच्छा, हाँ ठीक है पूरा। पूरा डेटा दे दिया। डेटा देने के बाद में कॉमा, अब हमसे क्या मांग रहा है, रो इंडेक्स नंबर, उसमें हमसे कॉलम इंडेक्स नंबर मांगता था। तो रो इंडेक्स नंबर क्या है, क्या होगा, वन। वन होगा। किसको ढूंढ रहे हो आप, नाम ढूंढ रहे हो ना, नेम। तो नेम कौन सा है, तो कौन सा रो है, सेकेंड रो है, करेक्ट। कोई बात नहीं, अभी इसके और एग्जांपल्स करेंगे ना, वो दिमाग में बैठ जाएगा। अब हमें चाहिए क्या, एग्जैक्ट मैच। तो क्या लगाएंगे, जीरो। ठीक है, आ गया। करेंगे नीचे ड्रैग, नहीं आ रहा आंसर, क्योंकि वो रो चेंज नहीं हो रहा है। करेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे इसको, पहले तो क्योंकि नीचे ड्रैग कर रहे हैं ना, तो फ्रीज करना पड़ेगा हमको। क्या इसको फ्रीज करेंगे, यहाँ पे रो को। तो फंक्शन प्लस F4, रो को फ्रीज कर दिया। अब देख, अब यहाँ पे हमारा क्या गड़बड़ हो रहा है, सिर्फ वही आ रहा है नहीं, बाकी और नेम आ रहा है ये ना। ऐसे मूव नहीं कर रहा कि एक डेट वगैरह के लिए अब हम अलग से निकालेंगे, ये हॉरिजॉन्टल लुकअप है अच्छा। यहाँ पे। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। अब हम देखो, हम ना, हमारा एक जो टारगेट था कि भाई सबके नाम आ जाएं, तो सबके नाम तो हमने निकाल लिए। अब मैं चाहता हूँ कि सबके डेट्स भी वैसे ही आ जाएं। ठीक है, तो सबके डेट्स कैसे आएंगे, यहाँ पे वापस से हम लगाएंगे एच लुकअप, यहाँ पे आप लगाओ। ठीक है, करेक्ट। थ्री।
ठीक है, तो ये हमने निकाल दिया। तो अब हमें ये समझ में आ चुका है कि किस तरीके से हम हॉरिजॉन्टल लुकअप, अभी तक आदत पता है ये नीचे ड्रैग करने की क्यों थी, क्योंकि अभी तक हम लोग वर्टिकल लुकअप कर रहे थे, और यही यूज मैं कह रहा हूँ ना 90% जो आप काम करोगे उसमें हम आप वर्टिकल लुकअप ही यूज करोगे, तो ये नीचे ड्रैग करने की आदत हमेशा रहती है। लेकिन हॉरिजॉन्टल लुकअप में आपको ड्रैग जो है वो हॉरिजॉन्टली करना है सारा चीज। तो ये था सिंपल सा आपका एच लुकअप। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में क्या रेस्ट्रिक्शन था, ये पूरा डेटा ले लेता है। ठीक है, यहाँ से लेकर अगली शीट में हमने यही डेटा रख दिया। अब जो प्रॉब्लम हमें उसमें था, निकाल तो लिया, लेकिन जब मैं नीचे ड्रैग कर रहा हूँ तो वो ड्रैग हुआ नहीं। करेक्ट, मतलब हमें इसके लिए अलग से एच लुकअप लगाना पड़ रहा है, इसके लिए अलग से लगाना पड़ रहा है ना। मैं चाहता हूँ कि वो नंबर ऑटोमेटिकली ले, जैसे ये देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ऐसा क्या करें कि भाई ये 2 से 3 हो जाए, फिर 4, फिर 5 हो जाए। यहीं पे कुछ चेंज करना पड़ेगा। याद है इस तरीके का सिनेरियो हमारा भी लुकअप में भी आया था, तो हमने वहाँ पे क्या लगाया था, कॉलम फंक्शन, बी लुकअप प्लस कॉलम लगाया था, तभी तो ऑटोमेटिक कॉलम को फेच करता जा रहा था। इसमें रो लगा देंगे, एकदम सही। तो इसमें हमने लगाया रो, रो फंक्शन लगाया। अब हमारा सेकेंड रो है, तुमको क्या चूज करना पड़ेगा, कोई सेकेंड रो का, तो हमने ये A2 चूज कर लिया। अब ये जब नीचे ड्रैग होगा तो ये A3 A4 ऐसे होता जाएगा। ठीक है, इसको बंद कर देंगे। तो देखो, अब देखो ये हमने यहाँ रो फंक्शन लगा दिया, आ गया। अब देखो इसको, सारा आंसर आ गया। इस तरीके से हमने एच लुकअप प्लस रो हमने यूज किया, और इसको हम डेट को वापस से फॉर्मेट में चेंज कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने एच लुकअप प्लस रो यूज किया। नाउ नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यही क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो अब तो हमने ये चीजें कर ली, तो अब हमें ये तो समझ में आ गया कि भाई चलो हम इसको डायनामिक को बना सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, अब उसमें अगर चेंज आएगा तो फिर क्या करोगे आप। जैसे मान लो यहाँ पे उसने दे दिया भाई 7 है। ठीक है, एक सीक्वेंस में नहीं। सीक्वेंस में नहीं है। तुमने सीक्वेंस में जब हमारे पास कोई चीज नहीं थी तो हमने वहां पे क्या यूज किया था। चलो छोटे से एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये डेटा एज इट इज रहने देते हैं, चलो सिंपल थोड़ा सा करते हैं। अब ये जिसको आप ढूंढ रहे हो ना, यही आगे पीछे है, बेसिक ले लेते हैं। ये हटा के इसको यहाँ पे डाल दो। तो अब ये मांग रहा है, और ये एम्प्लॉयमेंट आईडी उठा के ठीक से किया फिर में आपने वो पेस्ट करके इसके स्पीकर। बताता हूँ। ये कंट्रोल एक्स कर लिया, और ये मैंने इसको कर दिया कंट्रोल शिफ्ट प्लस, तो ऑटोमेटिकली वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अच्छा अब कट ये नहीं देख, होता है, कॉपी नहीं होता ना। हाँ उसमें नहीं होता। जैसे अब मान लो मेरे को नेम ऊपर चाहिए ना, तो मैं यहाँ से कट करने की कोशिश करूँगा, देखो ऑप्शन अपने आप दे देता है कि भाई क्या करना है, सेल्स को अपने करना है, हाँ कर दिया उसने। चलो अब ये करते हैं, हमको ना नाम दे रखा है उसने। फॉर एग्जाम्पल हमको ना उसने 3 नाम दे रखे हैं, तो 3 नाम दे दिए।
अब मुझे बोल रहा है कि भाई एम्प्लॉयमेंट आईडी निकालना है। जैसे वीलुकअप में जो वीलुकअप का जो डेटा एरे था वो हमेशा लेफ्ट साइड में होना चाहिए था, उसी तरीके से टॉप में इसमें हमेशा टॉप में होना चाहिए। तो देखो हम तो नेम ढूंढ रहे हैं, नेम तो टॉप का है ही नहीं। नेम के बेस पे हमें एम्प्लॉयमेंट आईडी चाहिए और डेट चाहिए। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे? वीलुकअप थोड़ी यूज करेंगे इसमें। एक्स लुकअप कैसे काम करेगा? चलो छोड़ो, ये अगर टफ क्वेश्चन पड़ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। इस क्वेश्चन को रखो याद, ठीक है? क्वेश्चन ही समझ नहीं आया क्या कह रहे थे। समझाता हूँ, देखो। ये आपका डेटा है, आपका नेम के बेस पे आपको एम्प्लॉयमेंट आईडी खोजना है। कैसे खोजोगे? ये आपको पता करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग थोड़ी करनी है। अच्छा, मतलब नेम बीच में आ गया और ऊपर हाँ वाला वो चाहिए। तो एक्स लुकअप में किया था हमने ऐसे। बिल्कुल किया था, और कोई और फंक्शन भी यूज किया था हमने। और यूज किया था। बिल्कुल किया था। तो ये करेंगे इसमें। लॉजिक तो वही है, ठीक है? याद आ गया ना? अब देखो। जो कि ये इधर उसमें ये यहाँ पे था और ये इधर था। करेक्ट। तो अब हम, तो अब मान लो एम्प्लॉयमेंट आईडी खोजना है, तो अब हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं? एच लुकअप। करेक्ट। आगे वैल्यू चूज कर लिया, मांग रहा है आपसे टेबल एरे, लेकिन यहाँ पे हम क्या देंगे? डबल इन्वर्टेड कॉमा, याद है? उससे पहले चूज, चूज दिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा 1 कॉमा 2। ठीक है। फिर हमने उसको क्या दिया? वैल्यू। वैल्यू में हम उसको क्या देते थे? पूरा का पूरा रो। ये 1,2 क्यों किया। दो कॉलम ले रहे हैं ना हम, तो एक तो ये वाला कॉलम हम ले रहे थे, ठीक है? ये वाला रो हमने पूरा ले लिया। और अच्छा, और फर्स्ट ये सेकंड और थर्ड। फर्स्ट जिसको हम खोज रहे हैं, कॉमा, और जिसको जो हमें चाहिए, यानी कि ये। इसलिए फर्स्ट 1 और 2। ठीक है। और उसके बाद में हम क्या करेंगे? ये बंद कर देंगे। बंद कर दिया, कॉमा लगाया। अभी हमसे मांग रहा है रो इंडेक्स नंबर, मतलब आपको जो है कौन सा रो चाहिए आंसर में, तो मुझे सेकंड वाला रो चाहिए आंसर में, कॉमा एग्जैक्ट वैल्यू। देखो, ये हमको इसने एरर दे दिया। फर्स्ट वाला रो चाहिए ना हमें तो आंसर में। हाँ। सेकंड डाले ना उसमें। इसको तो फर्स्ट वाला रो चाहिए ना आंसर में। आपने इधर सेकंड डाला है ना। करेक्ट, क्योंकि डेटा को हमने चेंज नहीं किया था ना उस टाइम। इसको चेंज कर देता थोड़ा सा। आ गया ना अब? तो अब हम वापस देखते हैं। ये फॉर्मूला अब चेंज हो गया। ए से N1 में आपने ढूंढा पहले नाम को, ठीक है? फिर A2 से आपने N2 तक आपने ढूंढा नंबर्स को, फिर आपने उसको सेकंड रो दिया, उसके बाद आपने एंटर किया। तब भी आपने देखा कि इसका आंसर नहीं आ रहा है। तो इस चीज को कैसे आंसर में लेकर आएगा, ये हमें ढूंढना है, ठीक है? क्योंकि आपने यहाँ पर फॉर्मूला भी सही लगाया है, और यहाँ पे आपने वैल्यूज भी उसको करेक्ट दी हैं, फिर भी आंसर नहीं आया है। मैं इसमें आपको हिंट दे देता हूँ कि इसमें जो है ना, कुछ मतलब फॉर्मूला सेम ही रहेगा। एंड इसके अंदर में हम क्या करेंगे कि एक स्पेशल बटन को दबाएंगे और एंटर दबाएंगे, तब हमारा आंसर आएगा, ठीक है? ये हमको पता करना है कि क्या। फ्रीज करना है। वो देखो आप, हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है? यही तो चैलेंजेस है ना। एंड जब आप डेटा पे काम करते हो ना, तो ऐसे ऐसे मतलब वहां पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कोई, यहाँ तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो कैसे करोगे। लेकिन वहां पे तो कोई, वहां पे आपको बस बोल देगा कि भाई मेरे को ये डेटा चाहिए, ऐसा डेटा चाहिए, ऐसे 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 करके मुझे ये भी चाहिए, जैसे कोई जादू हो रहा है।
तो वो दिमाग में प्रोसेस करना पड़ता है कि हाँ अच्छा ये ऐसे आना चाहिए, नाम यहाँ से निकाल के लाना चाहिए, तो वी लुकअप लगा देंगे, यहाँ पे काउंट कर देंगे, यहाँ पे सम इफ आ जाएगा इस तरीके से। तो अब हम आ जाते हैं वी लुकअप प्लस नेम मैनेजर। तो वी लुकअप प्लस नेम मैनेजर तो बड़ा सिंपल सा है। फॉर एग्जाम्पल आपको देखो यहाँ पे ये दो चीजें निकालनी है, ठीक है। और ठीक, आपको यहाँ पे नाम निकालना है। तो आपने क्या किया, एच लुकअप प्लस एच लुकअप वैल्यू आपने ले ली, और आपने टेबल एरे इसको दे दिया पूरा, यहाँ से लेकर आपने इसको पूरा टेबल एरे दे दिया। सबसे पहले तो भाई ये एच लुकअप कहाँ चला गया, एच लुकअप दिया, उसको लुकअप वैल्यू दे दिया, कॉमा टेबल एरे, टेबल एरे के टाइम पे हम पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं मैनुअली, वही ठीक रहेगा हमारे लिए। कर दिया। अब हम इसको क्या देंगे, रो इंडेक्स नंबर, तो हमें जो वैल्यू चाहिए वो कौन से रो में है, सेकंड रो में, कॉमा 0। आंसर आ गया हमारा। अब इसी चीज को हम मैनुअली ना करके लिख रहे थे ना हम इतना, क्योंकि आपने देखा बार बार एरर आ रहा था, मैं कंट्रोल ए कर रहा था तो हुआ नहीं। तो अब मैं इसी डेटा को ना सेलेक्ट करके मैं इसको कुछ नाम दे देता हूँ। मैं नाम दे देता हूँ डेटा, डेटम नाम दे देता हूँ, द टाउन। ठीक है, सिंपल, मेरे को यहाँ पे डेटा सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये मेरे को नाम आ गया देखो, डेटा होम। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा, आ गया यहाँ पे इनको, बार बार मेरे को ये चीज़ करनी नहीं पड़ेगी। मैंने इसको ड्रैग किया और ऑटोमेटिकली वो नाम दे देगा। तो इस तरीके से हमारा हो गया एच लुकअप प्लस डेटा मैनेजर। हो गया नेम मैनेजर। ये बड़े इंपॉर्टेंट हमारे जो है ना फंक्शंस हैं ये, इनको करना बड़ा ज़रूरी है। ये ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि आगे जब, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे मुख्य जगह पे, हमारे एच लुकअप फंक्शंस हैं। ठीक है, ठीक है। अभी हमने इसमें क्या कर लिया, एच लुकअप कर लिया, एच लुकअप प्लस आपने रो देख लिया, एच लुकअप प्लस मैच, मैच अभी तक नहीं देखा ना, मैच अभी करेंगे। मैच भी सिमिलरली ही है, ठीक है। फिर हम देखा हमने रिवर्स एच लुकअप, ये क्वेश्चन है आपका। तो ये तो वो प्लस चूज हो जाएगा ना। प्लस चूज होगा। अब ये जो है एच लुकअप प्लस नेम मैनेजर, ठीक है। और एच लुकअप प्लस मैच प्लस नेम मैनेजर, ये मायर क्यों लिखा है भाई, गलत स्पेलिंग लिखे थे, ठीक है। फिर हम मल्टीपल वीलुकअप हमने तो अभी सीखा नहीं है, लेकिन ये भी मैं आपको सिखाऊंगा मल्टीपल वीलुकअप्स कैसे लगते हैं, ठीक है। इंडेक्स हमने देख लिया, इंडेक्स क्या काम करता है, इंडेक्स प्लस मैच, इंडेक्स प्लस डबल मैच, और डुप्लीकेट डेटा वीलुकअप। ये वीलुकअप और ये दोनों थोड़ा से अच्छे खासे फंक्शंस हैं, इसको बाद में करेंगे। तो ये लुकअप्स में नहीं आता है वैसे तो, इसको यहाँ रख देता हूँ तो दैट की सेपरेट रहे ना ये चीज़ें। तो अब देखो कि अभी हमने एच लुकअप प्लस ये कर लिया, और डेटा अब अगला दोबारा ले लेते हैं हम एच लुकअप प्लस नेम मैनेजर। अब हम लेते हैं मैच के साथ में, तो हमने पूरा डेटा ले लिया। ये तो मैं सीधा बोल सकता हूँ कि यार आप पिछली क्लास को रेफर कर लेना, और उसी के थ्रू ये सिमिलर ही है। लेकिन बार बार ये क्वेश्चंस को क्यों सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, सो दैट कि दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए कि हम एच लुकअप कैसे लगाते हैं। बार बार करने से दिमाग में चीज़ें बैठती हैं। तो अभी हमें क्या लगाना है, यहाँ पे मैच लगाना है। मैच किस लिए लगाना है, क्योंकि हो सकता है ना कि डेटा आपका जो है ऑर्डर में ना हो, तो उसके लिए हम मैच लगाते हैं। ये हमने यहाँ ले लिया, और
अभी ये हमारा नेम तो यहाँ पे है, मान लो नेम हमारा एज के बाद आ जाए, ठीक है। तो अभी ये इसका हमारा ऑर्डर जो है ना वो फिक्स नहीं है, ये तो अपनी जगह पे ही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे वापस से एच लुकअप। लुकअप वैल्यू हमारा यही हो जाएगा, कॉमा टेबल एरे हम दे देंगे उसको पूरा का पूरा, पूरा सेलेक्ट कर रहे हैं लेकिन फ्रीज हो नहीं रहा करना। है। हाँ, तो हमने कॉमा दिया, वापस से इसको मैन्युअली पूरा सेलेक्ट कर रहे हैं ऐसे करके। करने के बाद में अब हम किसको फ्रीज करेंगे बताओ। इसी को सबसे पूरा पहले हटा के एरो को पूरे एरे को करेक्ट फ्रीज करना है। इधर कर करेंगे रो इसको को। इसमें करेंगे हम रो को, ठीक है। अब आगे कॉमा, रो इंडेक्स नंबर हमसे मांग रहा है। अब रो इंडेक्स नंबर मांगने की जगह पे हम इसको क्या देंगे, मैच देंगे। खुद निकाल ले, हम इसको बोल रहे हैं, हर किसी को हम नहीं देने जाएंगे। तो हमने लिया डेट का वैल्यू में, ठीक है। और उसके बाद हमने लिया कॉमा। अब डेट ये कहाँ खोजेगा, तो इन सब में खोजेगा, इसमें खोजेगा। और इसको कर देंगे फ्रीज, कॉमा। अब ये कह रहा है कि कौन सा मैच चाहिए, तो एग्जैक्ट मैच चाहिए, और बंद कर दो। अब हमने इसको दे दिया रो नंबर, और अब हम इससे मांग रहा है कि भाई एग्जैक्ट मैच चाहिए अप्रोक्सीमेट, तो एग्जैक्ट मैच चाहिए। बस ठीक, फ्री। ठीक है, आ गया हमारा यहाँ से यहाँ तक। यहाँ देखो एरर आ गया, एरर आने का क्या वजह है, फॉर्मूला को इंस्पेक्ट करो, ड्रैग करने पे आपका वो चेंज हो गया मैच में। तो यहाँ पे आपको किसको फ्रीज करना है, कॉलम। कॉलम को, करेक्ट। ठीक है, तो अब वापस से फॉर्मूला को लगाया, यहाँ से यहाँ तक हमने ले लिया। अब देखो हमारा सबका आंसर आ गया। तो ये हमारा हो गया एच लुकअप प्लस मैच। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे एच लुकअप प्लस मैच प्लस नेम मैनेजर। तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं। ये आप हाँ डेटा ले लो, शीट को डिलीट कर देता हूँ, ऑर्डर में रहेगा तो बढ़िया रहेगा। चलो ठीक है, एच लुकअप प्लस मैच प्लस नेम मैनेजर, नेम मैनेजर। ये फॉर्मूलाज यहाँ तक करने के बाद में अब हम आगे कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, कुछ दिनों तक ये रिवीजन चलेगा, सो दैट कि जितना अभी तक क्लासेस हो चुकी हैं उस क्लासेस को हमको कॉन्क्रीट करना है। मकसद ये नहीं है कि सिलेबस खत्म कर दिया, काम खत्म हो गया, और अब भाई चलो आगे बढ़ते हैं नया टूल पढ़ते हैं, नहीं। ये गलती हर कोई कर रहा है। सीख लिया, अगला टूल पढ़ो, अप्लाई कर दो, फिर डेटा एनालिस्ट के लिए इंटरव्यू में क्वेश्चन दे दिया, वहां जाके चार भूल गया दो दिया, तो बोला यार सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने जो पढ़ तो लिया, आता सब कुछ है, हर बंदा क्यों नहीं आईएएस बन जा रहा है, क्योंकि भाई वो बंदा जो बन रहा है वो जल्दी सॉल्व कर ले रहा है सेम क्वेश्चन को 30 सेकंड में, 5 सेकंड में, प्रैक्टिस। और मुझे पता है कि अभी जब चार्ट्स का चैप्टर आता है, जब वी लुकअप्स का चैप्टर आता है, तो मतलब ना दिमाग उतना उस हिसाब से ग्रैब नहीं कर पाता है, क्योंकि ये हैवी फंक्शंस है, दिमाग उतना उसको सोच नहीं पा रहा है। समझ रहे हो? तो ये हमारा एच लुकअप प्लस, ये सिमिलर है एच लुकअप प्लस मैच की तरह। देखो, बस इसमें हमने नेम मैनेजर दे दिया, इसको नाम दे देते हैं इस पूरे डेटा को पहले ही। तो हमने पहले इस पूरे डेटा को नाम दे दिया,
इसको दे देते हैं मैच बाबू। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे इक्वल्स टू एच लुकअप, इसको देंगे लुकअप वैल्यू, कॉमा, टेबल एरे में हमने इसको दे, टेबल एरे में मैच, डबल क्लिक, कॉमा। तो मैं ये डबल क्लिक कर रहा हूँ तो डबल क्लिक बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब वीडियो चलेगी ना तो हो सकता है उसमें ये चीज दिखे ना कि मैं कितनी बार क्लिक किया, बोलता रहूंगा तो वो याद रहेगा कि डबल क्लिक किया। रो इंडेक्स नंबर मांग रहा है, यहाँ पे मैच लगा देंगे। मैच लगाने के बाद में हम क्या करेंगे कि भाई हमने इसको वैल्यू दे दिया, वैल्यू देने के बाद में इसको फ्रीज करेंगे कॉलम को, फिर ड्रैग भी तो करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी हम इसको फ्रीज करेंगे किसको, रो को, क्योंकि ये भी नीचे ड्रैग होगा। ठीक, उसके बाद ये मांग रहा है एरे, कहाँ खोजना है नेम को, इस वाले में, इसमें खोज के इसको पहले फ्रीज कर दो, वरना नीचे ड्रैग करेंगे तो कुछ और खोज देगा वो। ये बंद कर दिया मैच, कॉमा, फिर से हमने जीरो लगाया और अब हमने बंद कर दिया इसको। अब देखते हैं, ठीक है, हमारी वैल्यूज आ गई हैं, और ये हमारी डेट जो है वो सीरियल नंबर में है, तो इसको डेट में कन्वर्ट कर देंगे वापस से, क्लिक करके ये कन्वर्ट कर दिया हमने डेट्स में। तो ये था हमारा एच लुकअप प्लस मैच प्लस नेम मैनेजर। अब हम आगे जब चलेंगे तो हमने बड़ा छोटा सा प्यारा सा फंक्शन करना है, वो है हमारा इंडेक्स प्लस मैच। ठीक है, इसको कहते हैं कि भाई लुकअप्स करा जाए, और बड़ा इजी फंक्शन है। इंडेक्स तो हमने सीख ही लिया, मैच भी हमने सीख लिया, और ये बहुत छोटा सा फंक्शन है, इसको भी कर लेते हैं। इंडेक्स प्लस सिंगल मैच। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास में डेटा है। अब हम ले लेते हैं नेम, ले लेते हैं, चलो ये हमने ले लिया नेम, ये हमने ले लिया एम्प्लॉयमेंट आईडी, नेम ले लिया कृष्णा। तो अब मुझे ढूंढना है एम्प्लॉयमेंट आईडी, तो मैं क्या लगाऊंगा, इंडेक्स, इंडेक्स लगाया। अब इंडेक्स में से क्या मांग रहा है, एरे, इंडेक्स को दे दूंगा पूरा एरे, ये जो हमारा जितना भी एरे है यहाँ से लेकर यहाँ तक, पूरा एरे दे दिया, डेटा मैंने कर दिया बंद, कॉमा। अब मुझसे बोल रहा है कि भाई मुझे आप रो नंबर दो, तो रो नंबर देने के बजाय मैं उसको क्या दूंगा, मैच, MAT, मैच। अब इसको मैं बोल रहा हूँ कि आप रो नंबर खुद खोज लो, कहाँ से खोज लो, तो ये इसका है, इसको आप ढूंढ लो, कॉमा, और मैंने इसको दे दिया कि भाई आप इसको कहाँ ढूंढो, यहाँ ढूंढो, ठीक है, कॉमा, जीरो। तो ये खुद ही ढूंढ लेगा उसका रो नंबर। कॉलम नंबर मांग रहा है मुझसे, तो मैं उसको कॉलम नंबर बताने के बजाय मैं उसको क्या बता रहा हूँ कि कॉलम नंबर कौन सा देना है, कॉलम नंबर हमें कौन सा चाहिए, कॉलम नंबर हमारा 1। कृष्णा का नंबर 3। कॉलम नंबर, गुड, देखते हैं क्या आता है, आया आंसर। ये चीज याद रखनी है, ये एक्टिवनेस जब रहेगी ना, आपका माइंड एक्टिव है कि भाई वन कैसे, कॉलम नंबर बोल रहे हैं, वन कैसे आएगा, तो ये एक्टिवनेस रखना है। अब हमारा ये देखो बड़ा सिंपल सा टॉपिक था, और हमने यहाँ पे रिवर्स में इसको यूज किया है, कि एम्प्लॉयमेंट आईडी था, एम्प्लॉयमेंट आईडी तो बाद में आया, ऊपर नीचे है ये डेटा हमारा पूरा। अब इसी सेम चीज को हम इंडेक्स डबल मैच अब हम लगाते हैं, भाई हमने यहाँ पे इसको खोज के भी क्यों दिया है यहाँ पे 3, ये भी अपने आप हो जाए, तो अब इसको भी अपने आप करते हैं हम। यहाँ पे ये है आपका सबसे बढ़िया फंक्शन, इंडेक्स प्लस डबल मैच। इंटरव्यूअर जो है ना वो यही क्वेश्चन पूछ देता है,
कोई बंदा बेचारा अच्छा खासा वी लुकअप पढ़ के आया है, उसको बोल देता है नहीं वी लुकअप यूज नहीं करना है, आपको यही आंसर निकालना है, लेकिन वी लुकअप आप यूज नहीं करोगे। वो बेचारा परेशान हो जाता है, यार अब क्या करूं मैं, मेरे को तो वी लुकअप आता है, अब इंडेक्स मैच तो पता ही नहीं है मेरे को, मैंने कभी किया ही नहीं है। तो ये तंग करने के लिए इसको हमने इसको पेस्ट कर लिया। ठीक है, अब हमें ये सारे के सारे इंडेक्स प्लस डबल मैच हमें निकालना है। ये हम हॉरिजॉन्टल डेटा पे निकाल रहे हैं, इंडेक्स डबल मैच आपको वर्टिकल डेटा पे भी निकालना होगा। उस टाइम पे आप, ये हॉरिजॉन्टल डेटा हो या वर्टिकल डेटा हो, इसको इससे कोई मतलब नहीं है। यही तो इसकी खासियत है, ना इसको एच लुकअप होने से मतलब है, ना इसको वी लुकअप होने से मतलब है। भाई इसको तो आपने पूरा डेटा ही दे दिया, लो डेटा पकड़ो, ये रो है, नाम रो का, ये कॉलम का नाम है, खोजते रहो और वैल्यू देते रहो। तो अब देखो यहाँ पे, चलो यहाँ पे हमने लगाया प्यारा सा इंडेक्स, इसको दे दिया भाई हमने पूरा डेटा। डेटा भी क्यों दें, पूरे डेटा का नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं हिंदू। तो हम क्या करेंगे, पहले लगाया हमने इंडेक्स, डेटा एरे का नाम ही हमने हिंदू रख दिया है, तो भाई हिंदू को ढूंढो। उसके बाद रो नंबर, तो भाई मैच लो। अब रो नंबर आप खुद खोजो, ये हमारा खोजना है, क्योंकि ये नीचे भी ड्रैग होगा, तो नीचे जब हम इसको खींचेंगे तो हमें यहाँ फ्रीज करना पड़ेगा रो को। अब लुकअप वैल्यू कहाँ खोजेगा, ये इसको यहाँ खोजेगा, इसको भी फ्रीज कर दो, कॉमा, एग्जैक्ट मैच चाहिए, बंद हो गया, कॉमा। अब हमें कॉलम नंबर देना है, तो यहाँ दोबारा मैच लगाएंगे। भाई कॉलम नंबर भी खुद खोज, ये रहा नाम, जिसके बेस पे तुम कॉलम नंबर खोज लो। अब क्योंकि ये इस तरफ भी ड्रैग होगा, तो हम इसमें जो है राइट साइड भी ड्रैग होगा ना ये, तो राइट साइड ड्रैग होने पे चेंज हो जाएगा, जी थे जैसे वो एच हो जाएगा फिर, तो मैं वो नहीं चाहती। कॉलम पेज इसमें। एक सेकेंड, ये आपका क्या कॉलम नंबर ढूंढ रहा है ना, हाँ ठीक है। तो ये हमारा कॉलम नंबर ढूंढेगा, खोल दिया हमने इसको, लुकअप एरे हम इसको दे देंगे यहाँ से यहाँ तक। हाँ, कहाँ ढूंढेगा ये नाम हमारा, इसमें। इसमें ढूंढता रहेगा, इसको कर देंगे फ्रीज, कॉमा जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे इंस्पेक्ट कर लो कि भाई कहीं कोई गड़बड़ है। पूरे ब्रैकेट के ऊपर भी वो आएगा ना लास्ट में। कहाँ अभी पे, तो ब्लैक ब्रैकेट बननी है। हो तो कॉलम गया, नंबर देना है ना हमें। सब कुछ दे दिया ना। ये मैच में अच्छा है। हाँ ठीक है, अब देखो आया, अब देखो यहाँ पे आया, ये आपका फॉर्मूला है, बताओ। आपने सही लगाया, देखो ये आंसर आया ना, मतलब आपने फॉर्मूला तो ठीक लगाया। फ्रीज नहीं किया है। बस अब बताओ कि फ्रीज कहाँ करना था और कहाँ नहीं करना था। कभी अगर ऐसे समझ में ना आए ना, तो क्या करो, बगल वाला खोल लो। को कॉलम को वो करना है। देखो बगल वाला खोल लो, और सोचो कि ये भाई, ये देखो ये अपने आप दिखा देगा, ये इसने इस वैल्यू पे बेस पे पिक कर रहा है, जबकि इसको यहाँ से नहीं पिक करना है। ये तो ठीक पिक कर रहा है, यहाँ पे देखो इसको पिक कर रहा है ना। तो हम, ये ऑटोमेटिक एक्सेल बता भी देता है हाईलाइट करके। देखो हमको इसको ये पिक करवाना था, तो ये वो कैसे पिक करेगा, ये हमारा, ये इसको इसको पिक करना चाहिए था क्या, F14 को इसको पिक करना चाहिए था। F14 की जगह इसने क्या पिक कर रखा है, G14 पे। कॉलम को देंगे। करेक्ट।
और इधर भी। यहाँ पे नहीं, यहाँ तो ठीक है ना, नाम भी तो चेंज हो रहा है। कुंदन के बाद फिर कृष्णा कोई तो पकड़ेगा वो। अच्छा ये अच्छा तो इस कॉलम में है ना, अच्छा अच्छा अच्छा। वो तो ठीक है। ठीक है, यहाँ पे अपने क्या करना है, यानी कि ये यहाँ पे चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम वापस जाएंगे अपने पहले वाले फॉर्मूले पे। यहाँ पे F14 को हम कॉलम को भी उसको फ्रीज करेंगे और इसको फ्रीज नहीं करेंगे क्योंकि ये नीचे ड्रैग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे गए, हमने लगाया और हो गया। ठीक है, अब चलो करके देखते हैं नीचे तक। नहीं आया, लेकिन अब देखो राइट में करके देखते हैं, ड्रैग आ गया आंसर। अब नीचे आंसर क्यों नहीं आया, तो भाई आपको यहाँ पे मैच के केस में सिर्फ रो को फ्रीज करना है। ठीक है, अब देखो इसको ठीक से। इसमें कॉलम को फ्रीज नहीं करना चाहिए था। रो को फ्रीज करेंगे तो 14 वही रहेगा, हम्म, और जी कॉलम GH ये बदल तो वो जाएगा। सिर्फ कुंदन को ही चूज करेगा। अच्छा 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 अच्छा। ठीक ऐसे है नहीं ठीक है करना, ठीक है। हमने हमने उसको देखना है एरर को। सिंपल तरीका, ये क्यों नहीं आया आंसर, देखो इसने क्या सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ फोन नंबर तो ठीक सेलेक्ट किया है यहाँ पे, लेकिन इसने इसको सेलेक्ट कर रखा है। मैं चाहता हूँ कि ये G13 को ही सेलेक्ट, G14 को ही सिलेक्टेड रखे। तो यहाँ इसके लिए मेरे को इसको फ्रीज करना पड़ेगा ना, इसके वाले रो को। ठीक है, G15 ना हो, करेक्ट। 14 को। तो यहाँ पे ये जो 13 था, 13 इसको मैंने फ्रीज कर दिया, और यहाँ से मैंने उसको फ्रीज कर दिया। अब मैंने यहाँ से इसको ड्रैग कर देता हूँ, और यहाँ से इसको ड्रैग कर दिया। अब मेरा आंसर आ गया। तो ये हमारा जो है कंप्लीट वी लुकअप और एच लुकअप हमारा खत्म हो जाता है।